तो फिल्म की कहानी शुरू करने से पहले बता दूं कि इस एक फिल्म में 2 शॉर्ट फिल्म्स की कहानी है जिसे डायरेक्टर ने बजट इशू के चलते कॉम्बो बना के हमारे सामने पेश कर दिया है। पर आप टेंशन ना लें क्योंकि दोनों ही कहानियां लव अफेयर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे देखने में आपको भी पूरा मजा आने वाला है। इस फिल्म का नाम है रेड वेकेंस ब्लैक वेडिंग। फिल्म के फर्स्ट पार्ट की शुरुआत में हम हुआंग नाम के एक आदमी को दर्द से कराते हुए देखते हैं। अभी ये आदमी कौन है और क्यों बैठकर रो रहा है, ये जानने के लिए हमें कहानी में 1 महीने पीछे फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, जब हुआंग और हीरे छुप छुप कर एक साथ गपागप किया करते थे। हीरे एक सुपरमार्केट में जॉब किया करती थी और हुआंग अपना एक ट्रेवल एजेंसी चलाता था। लेकिन उन दिनों मंदी छाई हुई थी, जिस वजह से हुआंग की एजेंसी में मक्खियां भी भिनभिनाने नहीं आया करती थी और उसी खाली वक्त में हुआंग हीरे के साथ अपने एजेंसी में ही गपागप करते रहता था। हालांकि हीरे को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि हुआंग पहले से ही शादीशुदा है, पर फिर भी उसे उस बात से कोई खास परेशानी नहीं थी। परेशानी इसलिए नहीं थी क्योंकि हुआंग एक ट्रेवल एजेंट था और काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो हीरे को वेकेशन पर अमेरिका लेकर जाने वाला था। हीरे इसी मौके की तलाश में थी क्योंकि उसका बचपन से ही एक बार अमेरिका जाकर वहां के गोरों के साथ मस्ती करने का सपना था। अगले दिन तय समय के अनुसार हीरे एयरपोर्ट पहुंचकर हुआंग के आने का इंतजार करने लगती है, पर दूसरी तरफ हुआंग तो अपनी वाइफ बॉक्सुन के साथ मर्सिडीज में सवार होकर कहीं दूर जा रहा था। दरअसल हुआंग की वाइफ को उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। उसे यह भी पता चल गया था कि हुआंग हीरे के साथ वेकेशन पर छुट्टियां मनाने अमेरिका जाने वाला है, इसलिए वो हुआंग को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर शहर से दूर जा रही थी। इधर इंतजार की हद हो जाती है, पर फिर भी हीरे हुआंग के आने के इंतजार में ही लगी रहती है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो भी हार मान लेती है और हुआंग के आने का इंतजार करना छोड़कर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक झरना दिखता है तो वहीं उसके नीचे बैठकर वो तरबूज खाने लगती है। साथ ही साथ उसने वो स्विम सूट भी पहन रखे थे जिन्हें वो वेकेशन पर पहनने वाली थी। दूसरी तरफ हुआंग की हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसकी वाइफ ने उसके गले में कुत्ते को पहनाने वाला पट्टा डाल रखा था, मानो हुआंग उसका कुत्ता हो। बॉक्सुन हुआंग से उसके और हीरे के बीच में चल रही चक्कर के बारे में पूछती है तो हुआंग कहता है कि तुम बेकार में ही बात का बतंगर बना रही हो। मैंने कहा है ना कि मेरी मुलाकात हीरे से 2 दिन पहले टिंडर पर हुई थी और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। यह सुनते ही बॉक्सुन का दिमाग गर्म हो जाता है और वो गुस्से में हुआंग से कहती है, सच सच बताते हो या फिर निकालू डंडा। इतना सुनते ही हुआंग की फटके 4 हो जाती है और उसके मुंह से सच बाहर निकलने लगता है। वो कहता है कि मैं और हीरे पिछले 6 साल से एक साथ हैं। यह सुनकर बॉक्सुन कहती है, कुत्ते के पिल्ले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की। अगले सीन में हम हुआंग को देखते हैं जिसे बॉक्सुन ने एक बॉयलर टैंक में बंद कर रखा था। बॉक्सुन हुआंग के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जलाने ही वाली थी कि तभी अचानक कुछ सोच कर वो रुक जाती है। इधर हीरे को हुआंग की तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव होता है जिसमें हुआंग ने लिखा था, मैं आज टाइम पर नहीं आ पाया पर नेक्स्ट टाइम हम पक्का अमेरिका चलेंगे। वैसे मैं अभी फ्री हूँ तो क्या तुम मुझसे मिलने मेरे फार्म हाउस पर आ सकती हो, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। हुआंग के इस मैसेज को पढ़कर हीरे का गुस्सा पानी की तरह पिघल जाता है और वो हुआंग के फार्म हाउस जाने के लिए निकल पड़ती है। पर उसे ये बात कहाँ मालूम थी कि मैसेज हुआंग ने नहीं बल्कि उसकी खरूस वाइफ बॉक्सुन ने भेजी थी। हीरे हुआंग के फार्म हाउस पहुंचकर देखती है कि हुआंग के ऊपर बॉक्सुन चढ़ी हुई है, जिस वजह से उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। पास ही में बॉक्सुन का कुत्ता भी भौं भौं कर रहा था, जिसे देखकर हीरे डर के मारे वहां से बाहर भागने की कोशिश करती है, पर बॉक्सुन उसे पकड़कर वापस अंदर ले आती है। कुछ देर बाद बॉक्सुन की गैर मौजूदगी में हुआंग हीरे के पास आता है और उसे माफी मांगते उसे बताता है कि उसने उसे मैसेज करके नहीं बुलाया था। अब इससे पहले कि हुआंग अपनी बात पूरी कर पाता, बॉक्सुन वहां आ जाती है। बॉक्सुन और हीरे दोनों ही एक दूसरे को देखकर बौखलाई हुई थी। यह देखकर हुआंग वहां से भाग जाता है। बॉक्सुन उसका पीछा करने की कोशिश करती है पर हुआंग झाड़ियों से होता हुआ कहीं दूर निकल जाता है। हुआंग डर के मारे ना आगे देख रहा था और ना ही पीछे, बस उसके पैर जहाँ उसे ले जा रहे थे वही हुआंग भी दौड़ा दौड़ा चला जा रहा था कि तभी अचानक वो एक लेडी से टकराकर गिर जाता है। अब झाड़ियों में गिरने की वजह से उसके हाथ कट गए थे, जिस वजह से काफी सारा खून बहने लगा था, पर हुआंग को किसी बात की परवाह नहीं थी। वो तो सिर्फ भागे ही जा रहा था अपनी बीवी और अपनी गर्लफ्रेंड दोनों से दूर, जहां तक वो भाग सके। इधर बॉक्सुन और हुआंग दोनों ही एक दूसरे के साथ झगड़ने में लगी हुई थी और इसी के साथ इस फिल्म के फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी का एंड हो जाता है। लेकिन दूसरी कहानी तो इससे भी जबरदस्त है, जिसमें हम ली नाम के एक बुढ़े फिल्म स्कूल प्रोफेसर को देखते हैं जो कि अपनी ही लवर की शादी में उसे आशीर्वाद देकर आ रहा था और वो लवर और कोई नहीं बल्कि उसकी ही एक स्टूडेंट सूजी थी, जिससे ली की मुलाकात एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान हुई थी। ली सूजी के साथ बिताए उन हसीन लम्हों को भुला नहीं पा रहा था। तभी अचानक सूजी उसके घर उससे मिलने आ जाती है। ली सूजी को उसके घर पर देखकर हैरान था क्योंकि उसी दिन सूजी अपने हस्बैंड के साथ हनीमून मनाने शिमला जाने वाली थी। वो सूजी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो अभी एयरपोर्ट पर होना चाहिए था। सूजी कहती है
तुम मुझे इस तरह से मिस कर रहे थे तो सोचा कि जाते जाते तुमसे मिल ही लूं। मैं चाहती थी कि शादी में चिल्लाकर सबको कह पाऊं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कर पाई, पर तुमने भी तो कुछ नहीं कहा। यहाँ फिल्म की कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है, जब ली और सूजी हर शनिवार को बिस्तर गर्म किया करते थे। दोनों की लाइफ एकदम मस्त चल रही थी, पर एक दिन सूजी की बुआ ने उसका रिश्ता जिन नाम के एक रिच लड़के के साथ तय कर दिया। जिन भी पहले से ही सूजी को लाइक करता था। अब सूजी के पास जिन से ना मिलने का कोई बहाना ही नहीं था, इसलिए उसे मजबूरन जिन से मिलना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे सूजी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, क्योंकि वो ली से चैटिंग करने में लगी हुई थी। फिर ली उसे पिकअप करने आता है और जैसे ही सूजी गाड़ी के अंदर जाती है, ली उसका पानी निकालने में लग जाता है। फिर घर जाके दोनों दबाकर घपाघप करते हैं। सूजी की शादी होने वाली थी, इसलिए ली को बुरा लग रहा था, तो सूजी उसे हैप्पी करने के लिए उसके घोड़े की सवारी करने लगती है। फिर सूजी और जिन की डेट होती है। सूजी अपने साथ ली को गार्जियन बनाकर ले गई थी। ली का माथा भी अंदर से गर्म था, पर वो जैसे तैसे करके खुद को संभाले हुए था। जिन सूजी को किस करता है, लेकिन ली चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर वो ओवर रिएक्ट करता तो उसके और सूजी के बीच के अफेयर के बारे में जिन को सब कुछ पता चल जाता। अपने दिल पर पत्थर रखकर ही ली सूजी की वेडिंग इवेंट में उसे आशीर्वाद देने गया था, लेकिन वहाँ किसी को क्या पता था कि सूजी के फादर की उम्र के ली ने सूजी के साथ कौन कौन से कांड किए हुए थे। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ ली खुद को रोक नहीं पाता है और सूजी के ऊपर टूट पड़ता है, पर सूजी उसे खुद से दूर कर देती है क्योंकि उसे एयरपोर्ट के लिए निकलना था। लेकिन तभी वो ली का उदास चेहरा देखकर रुक जाती है और उसे समझाने की कोशिश करने लगती है। उधर जिन बार बार सूजी को कॉल करके एयरपोर्ट जल्द से जल्द पहुंचने के लिए याद दिलाया जा रहा था। इस बात से परेशान होकर सूजी अपना फोन कोने में फेंक कर ली के साथ घपाघप करने में लग जाती है। उधर फोन की घंटी बजे जा रही थी और इधर ली सूजी के दोनों घंटे बजा रहा था। ये तभी सूजी को ढूंढता हुआ जिन भी वहाँ आ जाता है और दोनों को उस अवस्था में देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब आगे क्या हुआ यह पता चलने से पहले इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। शायद डायरेक्टर फिल्म की एंडिंग ऑडियंस के ऊपर ही छोड़ देना चाहते थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट होने के बाद मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।